हरे रंग के पुल के नीचे सोने से भरी एक सुनहरी नदी छिपी हुई थी, लेकिन वह आदमी उस तरफ देखता तक नहीं है। उसकी एक आंख बस दूर रखे जादुई आईने पर टिकी रहती है। जमीन पर फैली अजीब संरचना साफ इशारा करती है कि जो भी जीव उस जादुई आईने के करीब जाएगा वह भ्रम में पड़कर खुद को ही खत्म कर ले। अचानक आसमान से एक काली परछाई गिरती है। सामने आता है जादुई आईने का योद्धा। ये नज़ारा देखकर सब एक पल के लिए रुक जाते हैं। सभी को लगता है कि जांच के बाद वह उन्हें जाने देगा। निकाल लेते हैं। अगले ही पल शाओमी एक योद्धा को भेजकर रत्न पर हमला करवा देती है। भाई की आंख उसे जोरदार लात मारकर दूर फेंक देता है। रत्न जान बचाने के लिए तेजी से पेड़ पर चढ़ जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वह पहले ही लेवल 250 पर फंस चुका है। 2 दिन तक मदद के लिए चीखने के दौरान ही शैतानी जादुई आईना चुपचाप हटा लिया जाता है। जैसे ही रत्न को पता चलता है कि उसकी आंखों के सामने आईना है, भाई की आंख मौका देखकर जूली जिंग को जमीन पर पटक देता है। लगता है सब खत्म हो गया है, लेकिन जैसे ही वे चट्टान के पास पहुंचते हैं, अचानक बड़ी संख्या में रत्नों का हमला हो जाता है और एक छोटा साथी वहीं मारा जाता है। भाई की आंख को गिरा देख शाओमी अपने हाथ से नीला रॉकेट छोड़ती है, जो पल भर में रत्नों को राख में बदल देता है। इसके बाद सभी सुरक्षित क्षेत्र में जाकर जादुई आईने से मरम्मत शुरू करते हैं, लेकिन खतरा इतना करीब होता है कि कोई संभल नहीं पाता। पूरी जमीन पल भर में बर्फ बन जाती है और कोहरे से एक विशाल सेना प्रकट होती है। उनकी नेता होती है रानी। तभी भाई की आंख को सच्चाई समझ आती है कि कारण रानी ने ये जाल बिछाया था। साथी विरोध करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोहरी ठंड की शक्ति से तुरंत जम जाते हैं। रानी शाओमेई को आदेश देती है कि भाई की आंख को मार दे। उसे उत्तर पश्चिम की ओर फेंक दिया जाता है, लेकिन रानी यह नहीं जानती कि वह जादुई आईना साथ ले जा चुका है। कुछ समय बाद भाई की आंख होश में आता है और सच्चाई समझता है कि शाओमेई ने जानबूझकर उसकी छाती पर गोली मारी थी ताकि वह रानी को धोखा दिया हुआ दिखे। असली मंशा जानने के बाद भाई की आंख तुरंत महल की ओर भागता है। उधर रानी पहले ही जादुई आईने की शक्ति का अध्ययन शुरू कर चुकी होती है। मंत्र पढ़ते ही आईना तरल बनकर बाहर निकल आता है। रानी पीछे हटती जाती है। वो सुनहरा वाला जादुई आईना छोड़ती है, जिससे बहन की ताकत कुछ देर के लिए कमजोर पड़ जाती है। उसी मौके पर भाई की आंख कुल्हाड़ी से आईने पर जोरदार वार करता है। बहन की आंखों के सामने आईना टूट जाता है। वह ईश्वरीय शक्ति से शुद्ध हो जाती है और उसका शरीर दरकने लगता है। पल भर में वह टुकड़ों में बिखर जाती है। संकट टलते ही पूरा देश फिर से सामान्य हो जाता है और भाई